बच्चों, आज हम लोग केमिस्ट्री क्लास 11 का थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर का फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एक छोटा सा टॉपिक है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है। तो हम लोग टॉपिक 1 में देख चुके हैं, थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं किसको है, उसमें सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, ये सारा डिस्कस किए थे। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है। ठीक है, व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ये सब कोई पढ़े थे, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सभी कोई तो ये पढ़े होंगे। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है ये हम लोग जान रहे हैं कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन ओनली चेंज फ्रॉम और ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, एनर्जी को ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, केवल इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कहने का मतलब पूरे चीज को हम लोग डायरेक्टली ये कहें कि किसी भी यूनिवर्स का या किसी भी सिस्टम और सराउंडिंग का जो टोटल एनर्जी होगा वो हर समय कांस्टेंट होगा। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सिंपली ऐसा कह सकते हैं, टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम एंड surroundings always remain constant। अगर पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, आंसर सिंपल है, टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग्स ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। किसी सिस्टम और सराउंडिंग का जो टोटल एनर्जी होगा वो हर समय क्या होगा, कांस्टेंट होगा। या फिर हम लोग ऐसे कह सकते हैं, टोटल एनर्जी ऑफ होल यूनिवर्स रिमेन कांस्टेंट। कहने का क्या मतलब हुआ बच्चों, किसी पूरे यूनिवर्स का टोटल एनर्जी हर समय क्या होता है, कांस्टेंट होता है। टोटल एनर्जी पूरे यूनिवर्स का हर समय कांस्टेंट है। यूनिवर्स किसका बना होता है, सिस्टम और सराउंडिंग का। सिस्टम किसको कहते हैं, सभी कोई जान गए होंगे। सिस्टम क्या होता है बताओ, सिस्टम क्या होता है, जो किसी के अंडर ऑब्जर्वेशन होता है, जो मेरे अंडर ऑब्जर्वेशन, जैसे ये क्लासरूम मेरे अंडर ऑब्जर्वेशन है तो हम इस क्लासरूम को सिस्टम कहेंगे। केमिस्ट्री में ये जो थर्मोडायनेमिक्स है इसमें सिस्टम कहने का मतलब एक चीज सिंपल समझ रहे हैं, सिस्टम कहने का मतलब केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स सेक्टर एक सिलेंडर होगा जिसमें कोई एयर टाइट लेकिन मूवेबल पिस्टन लगा होगा। ये एयर टाइट पिस्टन है, एयर टाइट लेकिन मूव ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन एयर टाइट है, मतलब कोई चीज अंदर से बाहर या बाहर से अंदर आ नहीं सकता है। ठीक है, इसके अंदर अगर हम लोग आइडियल गैस भर देते हैं, एक आइडियल गैस को फिल कर दिया जाता है इसके अंदर, ये आइडियल गैस है। तो केमिस्ट्री में इसी पूरे चीज को, कंटेनर जो है, सिलेंडर जो है, पिस्टन जो है और जो गैस है, ये मेरे लिए सिस्टम है, इट इज कॉल्ड सिस्टम। और सिस्टम को छोड़कर बाकी जो पार्ट्स बच रहा है, बाकी जो पार्ट बच रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे, सराउंडिंग। तो सिस्टम और सराउंडिंग दोनों को मिलाकर के होल हम लोग क्या कर सकते हैं, यूनिवर्स। तो इस पूरे यूनिवर्स का टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहता है। ये कैसे होगा जरा देखिए, हम लोग एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करिए ये सिस्टम है और बाहर जो है इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, सराउंडिंग्स। ठीक है, ये सिस्टम और ये सराउंडिंग। सपोज करें सराउंडिंग के पास 100 जूल का एनर्जी है। ठीक है, पहले से ही इस सराउंडिंग के पास 100 जूल का एनर्जी है और ये जो सिस्टम दिख रहा है, जो गैस यहां पर भरा हुआ है, सपोज करें इसके पास 10 जूल का एनर्जी है इनिशियली। अभी इसके पास 10 जूल का एनर्जी है और सराउंडिंग के पास 100 जूल का एनर्जी है। अब सपोज करो किसी भी रीजन से ये सिस्टम क्या करता है, 2 जूल का एनर्जी लॉस कर देता है, 2 जूल का एनर्जी लॉस कर देता है। कहने का मतलब सिस्टम 2 जूल का एनर्जी बाहर निकाल देता है। तो पहले जरा देखें, टोटल इनिशियल एनर्जी कितना होगा, टोटल इनिशियल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स, टोटल इनिशियल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स
कितना था बच्चों? देखो पहले सराउंडिंग के पास 100 जूल का एनर्जी था, प्लस सिस्टम के पास कितना जूल का एनर्जी था? 10 जूल का एनर्जी था। टोटल मिलाकर कितना हो गया? 110 जूल। मतलब पूरे यूनिवर्स का टोटल एनर्जी 100 जूल था। अब हम लोग निकालते हैं फाइनल एनर्जी। फाइनल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स। फाइनल एनर्जी कहने का मतलब जब सिस्टम एनर्जी लॉस कर चुका है, फाइनल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स। जब सिस्टम 2 जूल का एनर्जी लॉस कर देगा तो सिस्टम के पास कितना जूल का एनर्जी बचेगा बच्चों? 8 जूल। और जो 2 जूल का एनर्जी ये लॉस किया है, ये तो सराउंडिंग में ही गया है, तो सराउंडिंग का एनर्जी कितना हो गया? 100 जूल पहले से ही था और 2 जूल का एनर्जी और आ गया, मतलब 102 जूल। ये क्लियर हुआ कि नहीं बच्चों? सिस्टम अगर 2 जूल का एनर्जी लॉस कर देता है तो इसके पास बचेगा कितना? 8 जूल। और सराउंडिंग के पास अगर 2 जूल का एनर्जी चला गया तो इसके पास एनर्जी कितना हो गया? 102 जूल। दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो अगेन क्या आ जाएगा? 110 जूल। तो जरा देखें, पूरे यूनिवर्स का जो इनिशियल एनर्जी था वो 110 जूल था और पूरे यूनिवर्स का जो फाइनल एनर्जी है अगेन 102 जूल 10 जूल है। तो कहने का मतलब क्या है? पहले जितना यूनिवर्स के पास एनर्जी था, पूरे यूनिवर्स के पास अभी भी एनर्जी उतना ही है। तो ये कह रहे टोटल एनर्जी ऑफ द होल यूनिवर्स रिमेन कांस्टेंट। किसी यूनिवर्स का होल एनर्जी जो होगा और पूरे यूनिवर्स का जो टोटल एनर्जी होगा वो हर समय क्या होगा? कांस्टेंट होगा। इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्लियर हो गया बच्चों? चलो इसको जल्दी जल्दी नोट करना है तो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, ताकि दूसरे टॉपिक में फिर इसी को देखे दे रहा मैथमेटिकली इसी चीज को कैसे एक्सप्लेन करेंगे। ये तो जस्ट एग्जांपल था और स्टेटमेंट था। अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पूछा जाएगा बस यही बताना है कि टोटल एनर्जी ऑफ द होल यूनिवर्स रिमेन कांस्टेंट, या फिर बता देना है टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग इज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। टोटल मतलब सिस्टम और सराउंडिंग को मिलाकर टोटल एनर्जी हर समय क्या होगा? कांस्टेंट होगा। उसका एक एग्जांपल यहां पर बताया गया है। अब चलिए इसका मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन करते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए। ठीक है, इसको मिटाते हैं। अब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैसे करेंगे देखते हैं। देखना है कि मैथमेटिकली केमिस्ट्री में इसको कैसे एक्सप्लेन करें हम लोग। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का ही मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन करते हैं। मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन समझे इस बात को? ये भी बहुत सिंपल है, सिंपल वे में समझ लेना है। ठीक है, सपोज करें ये कोई सिस्टम है। केमिस्ट्री में सिस्टम का मतलब बता चुके कि एक सिलेंडर जिसमें एयर टाइट लेकिन मूवेबल पिस्टन लगा होगा और इसके अंदर कोई आइडियल गैस भरा होगा। ठीक है, इसी को हम लोग सिस्टम कह रहे हैं। सपोज करें इस सिस्टम का, ये जो सिस्टम है मेरे पास, जो गैस है ये सिस्टम है, इस सिस्टम का इंटरनल एनर्जी जो है, इनिशियल इंटरनल एनर्जी इक्वल टू सपोज करते हैं U1 है। इंटरनल एनर्जी मतलब इसके पास सब सिस्टम के पास कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी जरूर होता है। तो इनिशियली सपोज करते हैं इस सिस्टम के पास कुछ एनर्जी है, उस एनर्जी का वैल्यू कितने के बराबर है? U1। इनिशियल इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज U1। अब सपोज करते हैं इस सिस्टम को हम लोग Q अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई करते हैं। सिस्टम को हम क्या करते हैं? Q हीट देते हैं। Q क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हीट को। हीट गिवन, जो हीट दिया गया है, किसको दिया गया? गैस को दिया गया। यहां तो गैस ही है, तो सिस्टम को क्या किया गया? Q अमाउंट ऑफ हीट दिया गया है। क्लियर है? तो अब ये बताओ एनर्जी ऑफ सिस्टम कितना हो गया? एनर्जी ऑफ सिस्टम कितना हो गया? पहले एनर्जी कितना था बच्चों? U1। और Q हीट दे दिया गया सिस्टम को। हीट भी एक तरह का एनर्जी है। तो अब सिस्टम के पास टोटल एनर्जी कितना हो गया? U1 प्लस Q। ये सभी कोई जान गया? फिर से रिपीट कर दे। पहले सिस्टम के पास एनर्जी U1 था। अब ऐसे हालात में क्या कर रहे हैं हम लोग? Q अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इसको सप्लाई कर रहे हैं, इसको दे दे रहे हैं, बाहर से हीट कर रहे हैं गैस को। तो अब तब उस कंडीशन में इस गैस के पास एनर्जी कितना हो जाएगा? तो एनर्जी ऑफ द गैस और एनर्जी ऑफ द सिस्टम इक्वल टू U1 प्लस Q। पहले से मेरे पास 10 रुपया था, कोई 2 रुपया और दे दिया, मेरे पास टोटल 12 रुपया हो गया। वही सिंपल मेथड है। पहले एनर्जी U1 था, बाद में Q हीट सप्लाई कर दिया गया, तो एनर्जी सिस्टम का U1 प्लस Q हो गया।
अब सपोज करते ये जो सराउंडिंग है, बाहर जो सराउंडिंग है, ये क्या कर रहा है, बाहर का सपोज करें प्रेशर ज्यादा है, बाहर का प्रेशर ज्यादा है किसके रिस्पेक्ट में, गैस के प्रेशर से। तो वैसे कंडीशन में क्या होगा, ये पिस्टन थोड़ा नीचे की तरफ आएगा। मतलब सपोज कर रहे हैं कि सिस्टम क्या कर रहा है, इस पिस्टन पर सराउंडिंग जो है वो पिस्टन को क्या कर रहा है, नीचे दबा रहा है। मतलब सराउंडिंग वर्क कर रहा सिस्टम पर। सपोज ये कर रहे कि वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम किसके द्वारा होगा, बाय द सराउंडिंग। सराउंडिंग जो वर्क कर रहा है सिस्टम के ऊपर वो सपोज कर ले रहे W है, ठीक है। जो वर्क इस पर हो रहा है ये कितने के बराबर है, W के बराबर है। सिस्टम जो है, सराउंडिंग जो है, सिस्टम पर वर्क किया, कुछ बाहर से कुछ वर्क इस सिस्टम पर हो गया। कितना वर्क हुआ, सपोज कर रहे हैं वर्क डन ऑन द सिस्टम बाय द सराउंडिंग इज इक्वल टू W। तो देयरफॉर ये बताओ फाइनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या हो गया, फाइनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, फाइनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। पहले से बच्चों कितना एनर्जी था, U1, बाद में उसको कुछ हीट दिया गया तो एनर्जी U1 प्लस Q हो गया, फिर उस पर वर्क किया गया तो फिर इसका एनर्जी बढ़ जाएगा, क्योंकि जो वर्क करेगा उसका एनर्जी लॉस होगा, लेकिन जिस पर वर्क होगा उसका एनर्जी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो सिस्टम पर W वर्क हुआ है जिसकी वजह से उसका एनर्जी कुछ ना कुछ बढ़ेगा। कितना एनर्जी इंक्रीज होगा सिस्टम का, जितना उस पर वर्क किया गया। तो फाइनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या हो गया, U1 प्लस Q प्लस W। फिर से इस लाइन को समझ ले। सपोज करें सिस्टम का इनिशियल एनर्जी, शुरू में पहले से ही जो एनर्जी था वो क्या था, U1 था। अब ऐसे हालात में क्या किया गया, इस सिस्टम पर Q हीट बाहर से दे दिया गया, तो इस सिस्टम का एनर्जी कितना हो गया, U1 प्लस Q। अब सपोज कर रहे हैं सराउंडिंग भी इस पिस्टन को नीचे की तरफ थोड़ा प्रेस कर दिया, थोड़ा पिस्टन नीचे आया, तो इसका ये मतलब हुआ कि सराउंडिंग सिस्टम पर वर्क किया, फिर इसका एनर्जी बढ़ेगा। तो एनर्जी कितना हो जाएगा, पहले से था U1 प्लस Q, अब W वर्क होने से अब उसका एनर्जी हो जाएगा U1 प्लस Q प्लस W। तो फाइनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम हो गया U1 प्लस Q प्लस W। चलो सपोज करें ये जो फाइनल एनर्जी सिस्टम का हो गया टोटल काम होने के बाद, वो सपोज करें फाइनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम U2 हो गया। तो U2 इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, U1 प्लस Q प्लस W। फिर से यहां से देख ले, यहां कौन सा क्या चीज है, U1 क्या था, सिस्टम का इनिशियल इंटरनल एनर्जी या एनर्जी। U2 क्या है, सारा वर्क और हीट देने के बाद जो इसका फाइनल एनर्जी हो गया वो U2। तो U2 का वैल्यू कितना हो गया, U1 प्लस Q प्लस W। ये क्लियर हो गया। U2 को अगर लेफ्ट साइड कर देंगे तो क्या बच्चे हो जाएगा, U2 माइनस U1, दिस इज इक्वल टू Q प्लस W। ये फाइनल एनर्जी में से अगर इनिशियल एनर्जी को माइनस करेंगे, सिस्टम का फाइनल एनर्जी से इनिशियल एनर्जी को माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, चेंज इन एनर्जी या चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इक्वल टू Q प्लस W। ये जो फॉर्मूला आ गया, इसी चीज को हम लोग कहेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहने का मतलब देखो जरा इसका मीनिंग निकालिए, क्या हो रहा है कि पूरे सिस्टम और सराउंडिंग का टोटल एनर्जी कांस्टेंट रह रहा है, क्योंकि सिस्टम का इंटरनल एनर्जी में चेंजिंग उतना ही हो रहा है जितना उसका एनर्जी इंक्रीज हुआ है। Q हीट देने पर एनर्जी इंक्रीज हुआ था, W वर्क करने पर इसका एनर्जी इंक्रीज हुआ था। तो कहने का मतलब जितना वर्क किया गया होगा और जितना हीट सप्लाई किया गया होगा, इन दोनों के सम के बराबर ही इसका इंटरनल एनर्जी क्या होगा, चेंज होगा। दिस इज नोन एज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। याद रखना यहां पर Q जो है ये तो हो गया चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। Q जो चीज है ये क्या है, हीट गिवन टू द सिस्टम, हीट गिवन टू द सिस्टम। बच्चों इस चीज को ध्यान से देखना है, Q जो है हीट गिवन टू द सिस्टम। W क्या था, वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम। बच्चों ये क्लियर है। अगर सपोज करो वर्क डन ऑन द सिस्टम ना होके अगर वर्क डन बाय द सिस्टम होता, इफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम, बाय द सिस्टम, उस कंडीशन में क्या हो जाता बच्चों, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का इक्वेशन, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू Q।
वर्क इज डन बाय द सिस्टम। अगर सिस्टम वर्क करता मतलब पिस्टन बाहर निकलता, सिस्टम वर्क करता किस पर, सराउंडिंग पर, तो इसका एनर्जी लॉस हो जाता। तो जब इसका एनर्जी लॉस हो जाता तो प्लस डब्ल्यू के बदले में हम लोग क्या ले लेते, माइनस डब्ल्यू ले लेते। तो ये चीज ध्यान रखना है, अगर सिस्टम पर वर्क हो रहा है तो उसको पॉजिटिव लेना है, और अगर सिस्टम वर्क कर रहा है तो उस कंडीशन में माइनस लेना है। कुछ ऐसे भी याद रख सकते हैं, अगर पिस्टन डाउन आ रहा होगा, वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा होगा तो पॉजिटिव वर्क डन लेना है, और अगर गैस एक्सपैंड कर रहा होगा, पिस्टन ऊपर जा रहा होगा तो उस कंडीशन में माइनस ले लेना है। फिर वैसे ही ये क्यू के साथ भी हो सकता है, क्यू पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अगर हीट सिस्टम को दिया गया है तो प्लस क्यू लेंगे, लेकिन अगर सिस्टम हीट रिलीज कर देता तो उस कंडीशन में इसी क्यू के जगह में हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, माइनस क्यू ले सकते हैं। इसका ये मतलब हुआ कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जो इक्वेशन हो गया कुछ ऐसा लिख सकते हैं, प्लस माइनस क्यू एंड प्लस माइनस डब्ल्यू। ये चीज को समझना अच्छे से। अगर सिस्टम में हीट जा रहा तो प्लस का साइन लेंगे, अगर सिस्टम पर वर्क हो रहा है तो प्लस डब्ल्यू साइन लेंगे, अगर सिस्टम से हीट निकल रहा होगा तो माइनस क्यू लेंगे, अगर सिस्टम सराउंडिंग पर वर्क कर रहा होगा, पिस्टन ऊपर जा रहा होगा तो माइनस का साइन लेंगे। तो कब पॉजिटिव लेंगे और कब नेगेटिव लेंगे इसके बारे में डिस्कशन पहले टॉपिक में कर चुके हैं, फिर भी ये चीज को याद रखना है। जब सिस्टम का एनर्जी बढ़ेगा, सिस्टम पर वर्क होगा, बाहर से हीट दिया जाएगा, पॉजिटिव साइन लेना है, और अगर सिस्टम वर्क कर रहा है, पिस्टन ऊपर की तरफ जा रहा है तो उस कंडीशन में वर्क डन को माइनस लेना है। अगर गैस जो सिस्टम है अगर वो हीट रिलीज कर रहा है तो उस कंडीशन में माइनस साइन लेना है। तो ये जो इक्वेशन बन रहा है इसी को हम लोग कहेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या बच्चों पूरा चीज समझ में आ गया है? फिर से एक बार रिपीट कर दे। सिस्टम का सपोज करें इनिशियल इंटरनल एनर्जी कितना था, U1 था, पहले से ही एनर्जी U1 था। ऐसे हालत में क्या किया गया, सिस्टम को क्यू हीट सप्लाई किया गया, बाहर से हीट दिया गया तो एनर्जी बढ़ जाएगा। इसका एनर्जी अब क्या हो जाएगा, पहले से ही कुछ एनर्जी था, कुछ एनर्जी और दे दिया गया, मतलब अब एनर्जी U1 प्लस क्यू हो जाएगा। अब अगर मान लेते हैं सराउंडिंग इस पर वर्क कर दिया तो वैसे कंडीशन में इसका फाइनल एनर्जी कितना हो जाएगा, U1 प्लस क्यू प्लस डब्ल्यू। जो फाइनल इंटरनल एनर्जी सिस्टम का हो रहा है उसको सपोज कर लिए U2, तो U2 का वैल्यू इतने के बराबर, U1 को लेफ्ट साइड कर दिया गया, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इतने के बराबर हो गया। तो यही मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन हुआ किसका, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। और याद रखेंगे Q का साइन प्लस और माइनस दोनों हो सकता है, W का साइन भी प्लस और माइनस दोनों हो सकता है। कब प्लस लेना और कब माइनस लेना है, अगर सिस्टम का एनर्जी बढ़ रहा होगा तो ये दोनों पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर सिस्टम का एनर्जी घट रहा होगा, सिस्टम हीट लॉस कर रहा होगा, सिस्टम पिस्टन को ऊपर रेज कर रहा होगा, तो वैसे कंडीशन में दोनों का साइन माइनस ले लेंगे। तो कब पॉजिटिव लेंगे कब नेगेटिव लेंगे, ये पूरा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। बच्चों ये क्लियर हो गया? चलो ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो चलो इस इक्वेशन की हेल्प से एक न्यूमेरिकल बना लेते हैं। ये आज का लास्ट टॉपिक हम लोग करते हैं, ठीक है। इसका ये क्या कहते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से ताकि मिटा सके, ठीक है। यहां तक अगर अच्छी तरह से समझ में आ गया तो एक इक्वेशन चलो बनाते हैं, एक न्यूमेरिकल्स बनाते हैं जो इसी इक्वेशन पर बेस्ड होगा। सिंपल न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन एग्जाम में आता है, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या फिर तुम्हारा बोर्ड वाला एग्जाम हो, बहुत टफ क्वेश्चन इससे नहीं दिया जाता है, ठीक है। समझे थोड़ा सा। सपोज करें हम लोग कोई सिस्टम है या कोई गैस है, ठीक है, क्वेश्चन है जस्ट समझ रहा है। कोई गैस है जो 500 जूल का एनर्जी कहीं से एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। क्या सपोज कर रहे हैं, सपोज दैट ए गैस एब्जॉर्ब्स 500 जूल ऑफ एनर्जी, और जब वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो ये गैस सपोज करें एक्सपेंड करना स्टार्ट करता है, और एक्सपेंशन की वजह से इसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा। सपोज करें इसका वॉल्यूम 10 लीटर टू 15 लीटर इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। 500 जूल का एनर्जी एब्जॉर्ब करने की वजह से ये गैस एक्सपैंड करना शुरू किया और इसका वॉल्यूम 10 लीटर से 15 लीटर हो गया। और ये जो प्रोसेस हो रहा है सपोज करें एट कांस्टेंट प्रेशर हो रहा है, एट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 1 atm के प्रेशर पर ये वर्क हो रहा है, ठीक है। फिर से रिपीट करें क्वेश्चन को। कोई गैस है जो 500 जूल का हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है किसी एक्सटर्नल सोर्स से,
और इसके वजह से एनर्जी एब्जॉर्ब करने की वजह से वो गैस 10 लीटर से उसका वॉल्यूम 10 लीटर से 15 लीटर हो जाता है। लेकिन ये जो एक्सपेंशन दिख रहा है ये कांस्टेंट प्रेशर पर होता है और उस प्रेशर का वैल्यू कितना है 1 atm है। तो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है फाइंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस, गैस का इंटरनल एनर्जी में कितना चेंजिंग हुआ ये निकालो। तो कैसे सॉल्व करें? तो सबसे पहले हम लोग देखें कि जब इसका वॉल्यूम 10 लीटर से 15 लीटर हो गया कांस्टेंट प्रेशर पर, तो कुछ वर्क हुआ है। वर्क डन बाय द गैस, वर्क डन बाय द गैस कितना हो रहा है ये निकालें। वर्क डन का फॉर्मूला क्या था बच्चों? जब भी पीवी वर्क डन होता है प्रेशर वॉल्यूम की वजह से वर्क होता है, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा? माइनस पी इंटू एक्सटर्नल प्रेशर इंटू डीवी। ये सब कोई पढ़े थे। डीवी के बदले में अगर ज्यादा एक्सपेंशन हो रहा है तो चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी लिखते हैं। ठीक है, जब गैस एक्सपैंड कर रहा है तो गैस वर्क कर रहा है, तो वर्क डन बाय द गैस इक्वल टू माइनस का साइन लेते हैं। गैस अगर वर्क डन करेगा तो नेगेटिव साइन लेना, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डीवी। प्रेशर कितना है? जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो 1 atm है, तो 1 atm पुट किए और इनटू चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में चेंजिंग कितना हो गया बच्चों? 10 लीटर से 15 लीटर। ठीक है, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। सॉल्व करें इसको जरा, देखें कितना आ रहा है। 15 माइनस 10 5 माइनस 5 लीटर एटमोस्फियर, ये लीटर में और ये एटमोस्फियर में। ऐसा यूनिट में चेंज कर लेंगे, ये चीज याद रखना है। 1 लीटर एटमोस्फियर इक्वल टू 101.3 जूल। ठीक है, 1 लीटर एटमोस्फियर इक्वल टू 101.3 जूल के बराबर होता है। तो यहां अगर पुट करें तो देयरफॉर दिस वैल्यू क्या हो जाएगा? -5 इंटू लीटर एटमोस्फियर को जूल में कन्वर्ट करें तो 101.3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना रिजल्ट आ जाएगा बच्चों? 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 3 15, 5 1 5 6 0 5, इतना जूल। मतलब ये पता चल गया कि जब गैस एक्सपैंड करेगा तो गैस वर्क करेगा सराउंडिंग के ऊपर। कितना वर्क करेगा? वर्क डन बाय द गैस इक्वल टू -506.5 जूल। माइनस साइन क्या बता रहा है? कि वर्क डन गैस कर रहा है, गैस पर वर्क डन नहीं हो रहा है, वर्क डन ऑन द गैस नहीं हो रहा, वर्क डन बाय द गैस हो रहा है, इसलिए नेगेटिव, उसका एनर्जी डिक्रीज हो रहा है। अब चलो जरा देखें हम लोग, यहां पर क्या हो रहा है? गैस का इंटरनल एनर्जी कितना था? 500 जूल। गैस क्या था? 500 जूल ऑफ एनर्जी को एब्सॉर्ब किया था। अब क्वेश्चन पूछ रहा फाइंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो अगर ये निकालना है तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का यूज करो। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का क्या इक्वेशन था? चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू Q प्लस W। चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू, ये क्या है? जो हीट एनर्जी वो एब्सॉर्ब किया है, तो ये 500 जूल का हीट एनर्जी एब्सॉर्ब किया तो 500 जूल लिखेंगे प्लस वर्क डन, तो वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ, माइनस में रिजल्ट देखेंगे -506.5 जूल, प्लस एंड माइनस माइनस हो जाएगा 500 माइनस 506.5 जूल, दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों? अगर माइनस करें 506 से 500 को तो -6.5 जूल। ये क्या पता चल रहा है इससे बच्चों? कि 500 जूल का भले ही वो एनर्जी एब्सॉर्ब किया है, लेकिन जो इंटरनल एनर्जी में चेंजिंग आ रहा है वो माइनस में आ रहा है। इसका मतलब इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो जा रहा है। और कितने एनर्जी, कितना एनर्जी डिक्रीज हो रहा है? 6.5 जूल से उसका एनर्जी क्या हो जा रहा है? डिक्रीज हो जा रहा है, मतलब इंक्रीज नहीं हो रहा है। फाइंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम या गैस, तो इंटरनल एनर्जी में जो चेंजिंग है वो -6.5 है। माइनस साइन क्या बता रहा है? कि जो तुम्हारा इंटरनल एनर्जी है गैस का वो डिक्रीज हो रहा है, पहले जितना था उससे कुछ डिक्रीज हो गया, अब इतना से डिक्रीज हो गया। क्या ये बच्चों क्वेश्चन समझ में आ गया? फिर से रिपीट कर लें कि जब गैस एक्सपैंड करेगा वर्क डन बाय द गैस होगा, गैस वर्क करेगा। कितना वर्क करेगा? इसका फॉर्मूला ये था, प्रेशर का वैल्यू पुट किया गया, वॉल्यूम कितना चेंज हुआ वो लिखा गया। ये जो था लीटर एटमोस्फियर में था, इसको ऐसा यूनिट में चेंज कर लेंगे। 1 लीटर एटमोस्फियर इक्वल टू 101.3 जूल होता है, तो 5 लीटर एटमोस्फियर में क्या होगा? 5 इंटू 101.3 दैट इज इतना जूल। तो ये निकला वर्क डन बाय द गैस। अब हम लोग पूछा गया था क्वेश्चन में फाइंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस, तो इंटरनल एनर्जी में चेंजिंग कितना होगा? फॉर्मूला यूज करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स,
चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू Q प्लस W। जो हीट एनर्जी वो एब्जॉर्ब किया था 500 जूल का, वो पुट किया गया। वर्क डन बाय द गैस जो हुआ वो माइनस में हुआ, वो लिख दिया गया, रिजल्ट ये आ गया। इतना इंटरनल एनर्जी उसका चेंज कर जाएगा। क्या बच्चों ये सारा चीज क्लियर हो गया? चलो जल्दी जल्दी इसको भी, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। तो आज का क्लास बस छोटा सा रखेंगे, इतना ही पढ़ेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या था और उससे रिलेटेड छोटा सा एक प्रॉब्लम हो गया। क्या सभी को समझ में आ गया बच्चों? इसका एक्सप्लेनेशन और होगा नेक्स्ट टॉपिक में, इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे और ठीक है, उससे और टफ क्वेश्चन न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज यहां तक रखते हैं। ओके, ठीक से पढ़ते रहिए।